हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टाटा स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के अप्रैल के महीने में एक मिनी एसयूवी खरीदने के लिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा की ट्राइजर के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी जो है मारुति की तरफ से आने वाली जो फ्रोंक्स ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। इसका आगे का लाइट और पीछे की लाइटिंग में और ग्रिल में कुछ चेंजिंग है, और टोयोटा का ब्रांड आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे गाड़ी का लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, प्लस जो है आपको 3 फाइनेंस प्लान के साथ में बताएंगे कि कौन से प्लान के साथ में आपको जाना चाहिए, कितना आपको लोन लेना चाहिए, कितना टेन्योर रखना चाहिए, डाउन पेमेंट कितना करने से आपको कितना फ़ायदा होगा, और मिनिमम कितने डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी मिल सकती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, उसके बाद बात करेंगे जो है गाड़ी के कलर वेरिएंट, फिर ऑन रोड प्राइस, उसके बाद बात करेंगे लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग जो है कोई न्यू गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। तो आपको जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर मिलेगा और आपका ढेर सारा पैसा बच सकता है। दूसरा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि बात कर लेते हैं टोयोटा टीजर के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें एआरआई माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है, और 20 केएमपीएल मतलब 20 केएमपीएल करती है। फ्यूल टाइप पेट्रोल में आती है। इंजन की बात करें तो 998 सीसी का इंजन आता है, जो 3 सिलेंडर ऑप्शन के साथ में आता है। मैक्स पावर की बात करते हैं तो 5500 आरपीएम पे 98.69 बीएचपी का जो है पावर जनरेट करती है मैक्स पावर। मैक्स टार्क की बात करते हैं तो 4500 आरपीएम पे 147.6 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बैठ के आराम से यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो ये मैनुअल में आती है। बूट और टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में आता है, लेकिन बेस वेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मैनुअल में आता है। बूट स्पेस की बात करें तो 308 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करते हैं, मतलब पेट्रोल टंकी की बात करें कितना बड़ा, तो 37 लीटर की आती है। बॉडी टाइप की बात करें तो यह सीवी का बॉडी टाइप इसका है। नेचर जो है सीवी का है, मिनी सीवी का। आगे हम लोग बात करेंगे व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ टीजर के कुछ फीचर्स के बारे में, तो इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो देखने को मिल जाता है, एबीएस देखने को मिल जाता है, एसी देखने को मिल जाता है, ड्राइविंग एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, दोनों देखने को मिल जाता है। और एलाय देखने को नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ कलर वेरिएंट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि बात कर लेते हैं कलर वेरिएंट की, तो टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है, जिसमें आपका सिल्वर हो गया, आपको बारी-बारी दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ग्रे हो गया, और आपका ऑरेंज हो गया, प्लस जो है रेड भी है, और ये मिडनाइट सिल्वर हो गया, और रेड हो गया, कैफे वाइट हो गया। ऐसा करके जो है टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आती है। हालाँकि कलर जो है एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके। तो जाके आप एक बार कलर ज़रूर देखिए, और जो पसंद आए आप परचेज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में। जैसा कि बात कर लेते हैं टोयोटा टीजर के जो है प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 7,73,000, एक शोरूम प्राइस है। न्यू दिल्ली का प्राइस है ये 7,73,500 एक शोरूम प्राइस है, प्लस जो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन का इसका जो चार्ज है 54,145 रुपये। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 41,221 रुपये का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस जो है इसका 8,68,000 जो है 866 रुपये जो है ये जो है वहाँ का प्राइस है, न्यू दिल्ली का प्राइस है। अगर आप लोग, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ, 7,73,500 रुपए जो है ये एक शोरूम प्राइस है। इसमें कोई भी डिस्काउंट ऐड ऑन नहीं किया, जैसे कि एक्सचेंज बोनस, सीज़नल डिस्काउंट, एंड जो है बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कई बार आप जैसे वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, तो आप 6 महीने बाद अगर देखोगे तो डिस्काउंट आपके किसी भी काम नहीं आएगा, और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएँगे। तो मैं कोई भी डिस्काउंट ऐड ऑन नहीं करता हूँ। हर सिटी में जो है प्राइसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। ये न्यू दिल्ली का प्राइस है, हो सकता हो आपके सिटी में जो है एक शोरूम प्राइस में थोड़ा-सा जो है डिफरेंसेस देखने को आपको मिल सकता है। दूसरा जो है इंश्योरेंस का चार्ज ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगभग-लगभग सेम ही होता है हर जगह पे, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 54,145 रुपए जो है ये न्यू दिल्ली का है।
इंश्योरेंस का प्राइस जैसे कई सारे कंपनियों से आप लोग इंश्योरेंस लेते हो, जैसे नेशनल हो गया और सारी कई कंपनियां हैं, आईसीआई हो गया, तो आप जिससे आपकी पॉलिसी सस्ती पड़ती है आप देख सकते हो, उसका कोटेशन लेके उससे अपनी पॉलिसी ले सकते हो। अगर पॉलिसी का प्राइस जो है कम होता है तो आपके ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 8,68,866 रुपये ही ऑन रोड प्राइस है न्यू दिल्ली का। आगे हम लोग बात करते हैं जो है गाड़ी के डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट प्लस मीडियम डाउन पेमेंट के बारे में, और 3 फाइनेंस प्लान के साथ में आपको समझाएंगे कि कौन से प्लान के साथ में आपको जाना चाहिए, कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए, रिड्यूसिंग के साथ जाना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली टीजर का बेस वेरिएंट के बारे में, जिसमें 8,68,866 रुपये ऑन रोड प्राइस है, जिसमें मिनिमम डाउन पेमेंट 87,000 रुपये का है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, इनकम प्रूफ है, आप अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप है, अगर बिजनेस करते हैं तो आरटीआर वगैरह है बैलेंस शीट के साथ में, तो आपको इतने कम डाउन पेमेंट पे व्हीकल मिल सकती है, जिसमें आपका जो है सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। खुद का घर अगर है, रेंटेड प्रोफाइल नहीं है, तो आराम से आपका लोन हो जाएगा। अगर आपका लोन इतने पे हो जाता है तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 9.70 का। ये जो है प्राइवेट बैंक का है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, इन सारे बैंकों का है। अगर आप सरकारी बैंक से लोन कराते हो तो उसमें आपको जो है 8.6 से लेके 9.23 तक आपको जो है लोन मिल जाएगा। ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया हुआ है। बहुत सारे लोग फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवा लेते हैं, वो लोग मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे कर देते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो है एनबीएफसी कंपनियां भी लोन करती हैं, लेकिन वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ती हैं, तो फ्लैट पे आप लोग कभी भी जो है लोन मत लीजिए। अब जैसे कि फ्लैट और रिड्यूसिंग में आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लैट जो होता है वो वन टाइम जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट जोड़ लिया जाता है, और जो है एक बार में ही पूरा जोड़ के ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी में ऐड ऑन करके। रिड्यूसिंग का क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे कम होता है, रिड्यूसिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही कम ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। आगे जो है अगर आप सरकारी बैंक से कराते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कोई कराता नहीं, सब प्राइवेट से ज़्यादातर कराते हैं, उनकी सर्विस फास्ट होती है, तो मैंने प्राइवेट बैंक का ही लिया हुआ है। अगर आप 5 साल का लोन कराते हैं और 87,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट होगा 7,81,000, और टोटल बैंक को आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के रीपेमेंट जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 9,89,820 रुपये। ये जो है 5 सालों का है, मतलब 60 महीने का। और इसकी ईएमआई जो निकल के आएगी 60 महीने तक, वो आएगी 16,497 रुपये की ईएमआई आपको जो है देनी पड़ेगी 5 सालों तक, मतलब 60 महीने तक। आपको टोटल इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा 7,81,866 रुपये का, अगर आप लोन लेते हैं तो टोटल इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा 2,07,954 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा 5 सालों में। अगर आप अपना टेन्योर कम करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आप टेन्योर अपना करते हैं 4 साल, तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 19,719 रुपये आपकी जो है ईएमआई हो जाएगी। तो आप लोग खुद डिफरेंसेस देख सकते हैं। और टोटल जो है आपका लोन अमाउंट होगा 7,81,866 रुपये, मतलब ये 48 महीने का अगर आप लोन लेते हैं। अभी मैंने पहले 5 साल का बताया, अगर आप 4 साल का लेते हैं तो जो है आपका टोटल ईएमआई आपकी जो बनेगी वो बनेगी 19,718 रुपये की। और आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,64,598 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि टेन्योर घटाने से देखिए कितना आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। ऐसे पहले 2 लाख प्लस देना पड़ रहा था इंटरेस्ट, अभी 1,64,598 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको जो रिपेमेंट करनी पड़ेगी वो 9,46,464 रुपये करनी पड़ेगी, जो है 4 सालों में। अगर यही लोन आप 3 साल के लिए लेते हैं, जो कि बेस्ट रहता है 3 साल का प्लान, तो 25,119 रुपये का जो है आपका ईएमआई रहेगा, और 9,04,284 रुपये जो है आपको 9,04,284 रुपये आपको जो है टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 3 सालों में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट में। 1,22,419 रुपये इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो है 3 सालों में, मतलब 36 महीने में। ईएमआई आपकी रहेगी 3 साल तक 25,119 रुपये। ठीक है। अभी इतने अधिक कम डाउन पेमेंट पे इतना अधिक लोन किसी का नहीं होगा, मतलब बहुत कम लोगों का होगा। तो मैं एक और आपको प्लान बताना चाहता हूँ। डाउन पेमेंट करते हैं 25% और लोन अमाउंट करते हैं 75%, फिर देखते हैं कितना जो है निकल के आती है। तुम लोग उधर थोड़ा उधर बैठ जाओ, 2 मिनट हम बना लें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप जो है लोन अमाउंट करते हैं 25%, मतलब 2,20,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा 9.70%। और 2,20,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट होगा 6,48,866 रुपये।
आपको जो है टोटल बैंक को वापस करना पड़ेगा 5 सालों में 8,21,460 रुपये। मतलब टोटल रीपेमेंट आपको जो करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 8,21,460 रुपये का आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ब्याज देना पड़ेगा 1,72,594 रुपये। और आपकी ईएमआई जो रहेगी वो रहेगी 13,691 रुपये। ये 60 महीने तक आपको जो है देना पड़ेगा। अगर आप लोग 4 साल के लिए ये लोन कराते हैं, टेन्योर कम करते हैं, तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 16,364 रुपये। और लोन अमाउंट आपका जो होगा वो होगा 6,48,866 रुपये। मतलब लोन तो सेम ही होगा। और आपको टोटल रिपेमेंट जो करना पड़ेगा बैंक को, वो करना पड़ेगा 7,85,472 रुपये। और आपकी टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1,36,606 रुपये। ये देना पड़ेगा आपको 48 महीने में। आपकी ईएमआई 16,364 रुपये रहेगी। अगर आप लोग टेनेवर और कम करते हैं, 3 साल का करते हैं, तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 20,846 रुपये। और आपको टोटल रीपेमेंट जो बैंक को करना पड़ेगा, वो टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 7,50,456 रुपये। और आपका इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा 1,01,590 रुपये देना पड़ेगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आप अभी पहले जो आप लोन करा रहे थे 2 लाख प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अभी आपको सिर्फ जो है 1,01,590 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और आपकी ईएमआई हो रही है 20,846 रुपये, और 3 साल में ही पूरा रिपेमेंट हो जा रहा है। तो आप लोग हमेशा 3 साल से ऊपर का टेन्योर कभी मत रखिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है ढेर सारा इंटरेस्ट का पैसा जाता है। अगर ज़्यादा लंबा आप जो है टेन्योर करते हैं, तो आप अपने इनकम का जो है 40% ही ईएमआई करिए, और जो है इसको 3 साल से ज़्यादा का कभी मत करिए। और 25% का डाउन पेमेंट ज़रूर करिए। अगर आपके पास बजट है तो 50% भी कर सकते हैं। 25% का अगर करेंगे तो आपका जो है इंटरेस्ट काफ़ी बचेगा। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है 7-7 साल का भी लोन करा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, 7 साल तक लोन आप कराते हैं तो ईएमआई आपकी हो जाएगी 10,672 रुपये। और टोटल आपको बैंक को जो रिपेमेंट करना पड़ेगा 8,96,000 करना पड़ेगा। आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 8,96,000 का अगर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,47,582 रुपये। आप खुद देख लीजिए कि 2,47,000, ऐसे 1,01,000 आ रहा था, ऐसे 2,47,000, मतलब 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा हो तो